हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये भाग 3 है और इसका विषय है दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन। दोस्तों, यदि इस भाग में आप लोगों के 15 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसमें आप लोग सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो भाग है इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं, इसलिए इस भाग को एक बार जरूर देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इससे पहले दोस्तों ये सुपर टेट 2019 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए कह रहा 2017, ऑप्शन बी कह रहा 2018, ऑप्शन सी कह रहा 2012 और ऑप्शन डी कह रहा 2015। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2017 में। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुछ चीज़ें दोस्तों कुंभ मेले से संबंधित ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे दोस्तों, कुंभ मेला जो है वो 4 जगह लगता है। अब कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों, इसे भी समझ लीजिए। पहला हो गया प्रयागराज, दूसरा है नासिक, तीसरा है उज्जैन और चौथा है हरिद्वार। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा सल्फर, ऑप्शन सी कह रहा सिलिकॉन, ऑप्शन डी कह रहा कार्बन। तो प्रश्न 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि दोस्तों भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले ये यूपी टेट 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा कैडमियम, ऑप्शन बी कह रहा आर्सेनिक, ऑप्शन सी कह रहा पारा और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। तो मिनी माता रोग जो होता है दोस्तों वो होता है किसकी अधिकता से, ये भी आप लोग जान लीजिए, पारा से। यानी कि प्रश्न 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मिनी माता का दोस्तों पहला केस जो था वो जापान में मिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। यानी कि सबसे लंबा दक्षिण गोलार्ध का कौन सा दिन सबसे लंबा माना जाता है। कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए कह रहा है 21 मार्च, ऑप्शन बी कह रहा है 21 जून, ऑप्शन सी कह रहा है 23 सितंबर और ऑप्शन डी कह रहा है 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो है 22 दिसंबर। यानी कि प्रश्न 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि दोस्तों यही प्रश्न कहता सबसे छोटा दिन, तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा जो दिन होता है दोस्तों वो होता 21 जून। यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाता। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे पहले यूपी टेट 2016 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए कह रहा ताप्ती, ऑप्शन बी कह रहा सुवर्ण रेखा, ऑप्शन सी कह रहा नर्मदा और ऑप्शन डी कह रहा सिंधु। तो इन ऑप्शन में राइट
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्ण रेखा। ये जो है नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों कुछ ये भी समझ लेते हैं, जैसे ताप्ती नदी है, ये कहाँ पे गिरती है? तो ताप्ती गिरती है अरब सागर में। और दोस्तों ये भी आप लोग समझ लीजिए, नर्मदा कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों कई बार एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न। दोस्तों कह रहा कि सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? ऑप्शन ए कह रहा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी कह रहा दृश्य प्रकाश किरणें, ऑप्शन सी कह रहा अवरक्त किरणें, और ऑप्शन डी कह रहा दीर्घ तरंगों से। तो प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवरक्त किरणें। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए कह रहा धान का खेत, ऑप्शन बी कह रहा वन, ऑप्शन सी कह रहा घास का मैदान, और ऑप्शन डी कह रहा झील। तो प्रश्न 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धान का खेत। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है। और इससे पहले ये यूपी टेट 2019 में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न 8 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, कौन सा राज पक्षी है? ऑप्शन ए कह रहा गौरैया, ऑप्शन बी कह रहा तोता, ऑप्शन सी कह रहा सारस क्रेन, और ऑप्शन डी कह रहा मोर। तो प्रश्न 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सारस क्रेन। जब बात होगी दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो सारस क्रेन। यदि दोस्तों प्रश्न पूछता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होता मोर। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1963 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इससे पहले ये सुपर टेट 2019 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों 9वां प्रश्न कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, यानी कि कितनी ऊंचाई है? ऑप्शन ए कह रहा है 175 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 179 मीटर, ऑप्शन सी कह रहा 180 मीटर, और ऑप्शन डी कह रहा 182 मीटर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर, यानी कि प्रश्न 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 182 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कई बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रश्न 10 कह रहा है दोस्तों कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 28 फरवरी, ऑप्शन बी कह रहा 22 मार्च, ऑप्शन सी कह रहा 5 जून, और ऑप्शन डी कह रहा 11 जुलाई। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे 28 फरवरी को जो है दोस्तों ऑप्शन ए, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 11 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 11 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वह है, यानी कि कौन सा राज्य है जहाँ पे उसका अधिकतम जो क्षेत्रफल है उसमें राष्ट्रीय उद्यान आते हैं।
कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए कह रहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा त्रिपुरा, ऑप्शन सी कह रहा सिक्किम और ऑप्शन डी कह रहा बिहार। तो प्रश्न 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम जो दोस्तों राज्य है, उसका अधिकतम जो क्षेत्रफल है, उसमें राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 12 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट 2018 में भी आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न 12 कह रहा कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है पानी का वितरण, ऑप्शन बी कह रहा प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी कह रहा वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन डी कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, और इससे पहले ये यूपी टेट 2011 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अयस्क। प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले ये यूपी टेट 2018 में भी पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ऑप्शन ए कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कह रहा प्रोपेन, ऑप्शन सी कह रहा एथेन, ऑप्शन डी कह रहा है मीथेन। तो प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सा उपयुक्त वृक्ष माना जाता है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए। ऑप्शन ए कह रहा सीता अशोक, ऑप्शन बी कह रहा महुआ, ऑप्शन सी कह रहा पॉपुलर, ऑप्शन डी कह रहा नीम। तो प्रश्न 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार ये प्रश्न एग्जामों में भी आ चुका है। प्रश्न 16 कह रहा दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा 15 सितंबर, ऑप्शन बी कह रहा है 16 सितंबर, ऑप्शन सी कह रहा है 17 सितंबर और ऑप्शन डी कह रहा 19 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस जो है सामान्य रूप से मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण कारण हो सकता है, किस प्रकार का कैंसर होता है पराबैंगनी किरण के द्वारा। कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए कह रहा यकृत कैंसर, ऑप्शन बी कह रहा मस्तिष्क कैंसर, ऑप्शन सी कह रहा मुखीय कैंसर और ऑप्शन डी कह रहा त्वचीय कैंसर। तो प्रश्न 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि त्वचीय कैंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले यूपी टेट 2017 में भी आ चुका है। प्रश्न 18 कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं कह रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा प्रोटीन, ऑप्शन बी कह रहा मृदा, ऑप्शन सी कह रहा कवक, ऑप्शन डी कह रहा
फास्फोरस। तो प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है एग्जामों में, और इससे पहले भी दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट 2016 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा 19 कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी कह रहा जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी कह रहा भूगर्भीय चक्र, और ऑप्शन डी कह रहा भू रासायनिक चक्र। तो प्रश्न 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए दोस्तों इस भाग का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न 20। दोस्तों प्रश्न 20 आप लोगों की स्क्रीन पे प्रश्न ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 20। प्रश्न 20 दोस्तों कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। दोस्तों कह रहा कि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध स्थल है, कौन सा स्थल सबसे समृद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा पूर्वी घाट, ऑप्शन बी कह रहा पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी कह रहा उत्तरी घाट, और ऑप्शन डी कह रहा दक्षिणी घाट। तो सबसे समृद्ध स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट को, यानी कि प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो उसकी तैयारी कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।